आज का हमारा टॉपिक होगा रॉयल्टी अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी के लिए हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स ने भी इस प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा जो है मैसेज भी किया हुआ है और उनकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि कॉपीराइट रॉयल्टी पर एक वीडियो तो हमने अपलोड किया हुआ है, लेकिन वह वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंस है। यानी ये दोनों प्रकार की जो प्रॉब्लम है वह बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है उसमें आप देखेंगे तो वो ये वाली वीडियो है, जिसको हम आपको दिखा भी देते हैं। इसमें यहाँ पर है डॉक्टर अशोक गुप्ता ने एक किताब लिखी है अकाउंटेंसी पर, और उन्होंने इसका राइट जो है रीता पब्लिकेशन को दिया हुआ है छापने के लिए। और इसके बाद इन्होंने मिनिमम जो रॉयल्टी है उसके बारे में क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि रॉयल्टी 10% जो प्रिंटेड प्राइस होगा उसी पर आधारित होगा, और हर साल 31 मार्च को इसका पेमेंट होगा। और जो प्रिंटेड प्राइस है वो 30 रुपये प्रति पुस्तक दिया गया है, और रॉयल्टी का पेमेंट 31 अगस्त को होता है। और यहाँ पर जो किताबें बुक प्रिंटेड है यहाँ पर देखेंगे तो 31/3/2015 को किताब बुक प्रिंटेड हुआ है, जिसमें से नमूने में 350 किताबें चली गई, 50 किताबें डैमेज हुई हैं और 500 क्लोजिंग स्टॉक में बचा है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आप देख रहे होंगे, अगर आप मिलाएंगे तो यह प्रॉब्लम आपकी बुक में भी अवश्य होगा। यदि ये प्रॉब्लम है तो जब हम इस वीडियो को बनाएंगे तो उसमें इस प्रॉब्लम का लिंक जरूर शेयर करेंगे, जिसकी सहायता से आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है कॉपीराइट रॉयल्टी के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 29, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तो कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में समझेंगे, इसीलिए हमने जो बुक का बंदोबस्त किया है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरह समझ बूझ करके सिलेक्ट किया है, जिससे कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट प्रॉब्लम को स्क्रीन पर आसानी से देख सकें। हम फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश वाली ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Professor Gupta wrote a book on advanced accountancy and got it published with students। यहाँ पर स्टूडेंट्स पब्लिकेशन है जिन्होंने प्रोफेसर गुप्ता की किताब को छापने का निर्णय लिया है। शर्त भी रखी गई है। शर्त यह है कि रॉयल्टी का भुगतान 15% पब्लिश्ड प्राइस पर होगा, और मिनिमम रॉयल्टी या मिनिमम रेंट 10,000 रुपये हर साल निश्चित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता ने ये जो अधिकार दिया है उसमें यह रिक्वेस्ट डाला गया है कि यदि पब्लिशर कभी भी अगर अनुरोध करता है कि इस किताब में कोई संशोधन होगा तो संशोधन का जो प्रतिलिपि है, हस्तलिपि जिसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, वह प्रोफेसर गुप्ता के द्वारा 6 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 500 रुपये पर मंथ लेट होगा तो उसका चार्ज लगेगा। पब्लिशर ने और प्रोफेसर गुप्ता ने दोनों ने अपने एग्रीमेंट में इस बात की सहमति दी हुई है। इन द इवेंट ऑफ डिले, यह देखो शर्त यहाँ पर है, अगर डिले होता है तो मिनिमम रॉयल्टी यानी मिनिमम रेंट की जो शर्त है वो लागू नहीं होगी, यानी उस साल 10,000 रुपये मिनिमम रेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि जो रॉयल्टी होगी वही मिनिमम रेंट माना जाएगा। इसके बाद अरेंजमेंट वाज फॉर 10 ईयर्स, यह एग्रीमेंट 10 साल के लिए हुआ है। द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड एंड पब्लिश्ड प्राइस वर एज फॉलोज, उसके बाद इन्होंने 5 साल का रिकॉर्ड दिया है, और कॉपीज जो सोल्ड हुई हैं 2000, 4, 5, 2 और 5000 किताबें इस वक्त बिकी हैं, और हर किताब का जो रेट है 20 रुपये प्रति किताब है। यहाँ पर 20 रुपये यानी 20, 25, 30 रुपीज का है। लास्ट में एक पॉइंट और लिखा गया है, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर
प्रोफेसर गुप्ता वाज requested to revise the book, but the revised manuscript reached the publishers on November 1st in 4th year। इसका मतलब है प्रोफेसर गुप्ता को स्टूडेंट पब्लिकेशन वालों ने अनुरोध किया तीसरे साल के लास्ट में, यानी 31 दिसंबर 3rd ईयर में, और उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, हस्तलिपि, वह पहुंचनी चाहिए थी चौथे साल में 30 जून तक। 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन वह पहुंचती है नवंबर में। यानी कितने महीने लेट हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 1 नवंबर को पहुंच गई थी। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने लेट हुआ। यानी पब्लिकेशन जो है, स्टूडेंट पब्लिकेशन, ये प्रोफेसर गुप्ता का 500 रुपये महीने के हिसाब से 4 महीने का 2000 रुपया पेमेंट करते समय काट लेगा। यानी डैमेज फॉर डिले के नाम से यह पैसा 2000 रुपये प्रोफेसर गुप्ता को चौथे साल में कट कर दिया जाएगा। देखेंगे, आइए इसको समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जर्नल एंट्री कहा है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज, यानी दोनों पक्षों के पुस्तकों में जर्नल लेखे करने के लिए कहा गया है। तो अब हम इसको टेबल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ईयर्स को 2001 2 3 4 ऐसे कर दिया है। कॉपीज सोल्ड, जो हमने कॉपियाँ आपको बताई थी कितनी कॉपी सोल्ड हुई हैं, तो 2000, 4000, 5000, 2000, 5000, इसको यहाँ लिखेंगे। 2000, 4000, 5000, 2000 एंड 5000। अब किताब में ये कहा है कि 20 रुपए के रेट से किताब बिकी है। अगर 20 रुपए के रेट से 2000 किताबों को हम बेचेंगे तो जो मूल्य आएगा, जो प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस, उसका 15% रॉयल्टी होगा। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है रॉयल्टी जो है 15% होगा। तो समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस बुक को, नंबर ऑफ बुक्स को हम मल्टीप्लाइज के रेट से करेंगे। यानी कि बुक्स है हमारी 2000, इसको मल्टीप्लाई करिए 20 से, जो इसका रेट है, जो आएगा यानी कि कितना आता है 40,000। इसका 15% काटिए, यानी कि 15/100 करेंगे तो 6000 रुपये की रॉयल्टी आएगी। तो ये जो रॉयल्टी 6000 की हमें प्राप्त हुई है, यही रॉयल्टी यहाँ रखी जाएगी 6000। इसी प्रकार से अगले साल 4000 किताबें हैं, 20 रुपये के रेट से 80,000 रुपये होता है। तो 80,000 रुपये का भी 15% काटेंगे। ठीक इसी सिचुएशन में 4000 × 20 तो 80,000 आया। 80,000 का 15/100 करेंगे, तो 15/100 80,000 का करेंगे तो 12,000 होगा। इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद तीसरे साल 5000 किताबें हैं, 25 रुपये के रेट से 1,25,000 रुपये सेलिंग प्राइस बुक्स की आती है, और उसका 15% से जो रॉयल्टी होगी वो 18,750 रुपये होगा। 18,750 रुपये की रॉयल्टी हम 1,25,000 का 15% काटेंगे तब प्राप्त होगा। इसके बाद 2000 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 50,000 होगा, उसका 15% 7,500 होगा। ये चौथा साल है। यहाँ पर डैमेज क्लेम का पैसा 2000 कटेगा, वो खैर पेमेंट में कटेगा। लास्ट में 5वें साल देखेंगे तो 5000 बुक्स हैं, 30 रुपये के रेट से 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 होता है, उसका 15% काटेंगे तो 22,500 रुपये का रॉयल्टी बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रेंट हर साल
10,000 रुपये रखा जाएगा, फिक्स है ये। परंतु जिस साल केस होगा, यानी कि चौथे साल में केस हुआ है इनका डैमेज वाला, तो इस साल उन्होंने कहा था कि मिनिमम रेंट का केस 10,000 वाला नहीं लागू होगा, बल्कि जो रॉयल्टी है यही रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट का कार्य करेगी। और ये 22,500 है, तो यहाँ पर 10,000 रुपया ही रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग देखेंगे तो 4,000 का है, यहाँ पर सरप्लस है 2,000 का, यहाँ पर सरप्लस है 8,750, 8,750 का, यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर 12,500 का सरप्लस है। हालांकि पूरे सवाल में हमने पढ़ा, कहीं भी शॉर्ट वर्किंग के रिकवरी के बारे में, रिक्यूपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये जो लाइन है SWR का, ये पूरी तरह ब्लैंक होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको उसी साल ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के बारे में। अब यहाँ देखेंगे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में दोनों में जब सबसे ज़्यादा है वही पेमेंट करेंगे। ज़्यादा है 10,000, तो हम पेमेंट करेंगे 10,000 यानी 10,000। यहाँ पर दोनों में ज़्यादा है 12,000, तो 12,000 पेमेंट करेंगे। इसमें 18,750 ज़्यादा है और इसमें 7,500 है। लेकिन यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4 महीने लेट किताबें छपी थी, तो 2,000 रुपये कट जाएंगे, तो यहाँ पर 5,500 का पेमेंट बैंक से होगा। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पूरे 22,500 का ही पेमेंट होगा। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी इन द बुक ऑफ स्टूडेंट पब्लिकेशन। स्टूडेंट पब्लिकेशन वही हैं जिन्होंने किताबों को छापने की जिम्मेदारी ली है। अब इनके यहाँ पर जब किताब छपेगी तो हम टेबल को अपने साथ रखेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते भी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को दोनों को मिला के बिल बनाते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। शॉर्ट वर्किंग को तब ट्रांसफ़र करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे रहा हो। तो फिलहाल इस टेबल के अनुसार चलेंगे। रॉयल्टी 4,000 की है और शॉर्ट वर्किंग नहीं, रॉयल्टी 6,000 की है और शॉर्ट वर्किंग 4,000 की है। तो स्टूडेंट पब्लिकेशन 2001 में जाएंगे और यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट करेंगे। यहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं है, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का काम प्रोफेसर गुप्ता कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट ड्यू टू प्रोफेसर गुप्ता लिखा जाएगा। बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रोफेसर गुप्ता। रॉयल्टी की रकम 6,000, शॉर्ट वर्किंग 4,000, टोटल पेमेंट 10,000 रुपये होना है। अब हम यहाँ पर इनको पेमेंट कर देंगे। प्रोफेसर गुप्ता डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू प्रोफेसर गुप्ता 10,000। ध्यान रखेंगे जितना प्रोफेसर गुप्ता यहाँ क्रेडिट होंगे उतना ही यहाँ पर डेबिट भी होंगे। बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बैंक वाला पैसा यहाँ लास्ट में लिखा होता है पेमेंट के नीचे, ये पैसा बैंक के साथ में पेमेंट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो उस सिचुएशन में हम रॉयल्टी को भी
और शॉर्ट वर्किंग को भी, दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रॉयल्टी है 6000 ऑफ और 4000 की रॉयल्टी है। टोटल यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, रॉयल्टी को क्रेडिट करेंगे 6000 और शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करेंगे 4000। दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर 4000 अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग में जा रहा है। तो 4000 रॉयल्टी तो फिक्स है, ये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगी, लेकिन शॉर्ट वर्किंग तभी होगी जब यहाँ मिलेगा। अब आगे शॉर्ट वर्किंग कहीं नहीं दिया है, सिर्फ रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। अगली साल 12000 यानी 12000 का है, अब शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यही बिल बनेगा, यही पेमेंट होगा और यही P&L में ट्रांसफ़र भी होगा। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद 2002 में जाएंगे। यहाँ पर नरेशन जो हमने तीनों लिखा है, यही नरेशन यानी जो बीइंग करके लिख रहे हैं, यही हर सवाल में हर एंट्री में लिखेंगे। आगे अब हम नरेशन नहीं लिखेंगे बल्कि एंट्री ही करेंगे। अगली साल शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सिर्फ रॉयल्टी ही दे रखा है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर गुप्ता। प्रोफेसर गुप्ता को अब की बार रॉयल्टी का पेमेंट 12000 होगा और पेमेंट भी बैंक से यहाँ पर 12000 ही करेंगे। प्रोफेसर गुप्ता डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी 12000, 12000, यहाँ भी 12000। अब की बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकवरी का मैटर ही नहीं है, तो कुल मिलाकर के सारा का सारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर हो जाएगा सही। अब देखेंगे हमने प्रोफेसर गुप्ता को पेमेंट कर दिया है, अब हम रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट है, यही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा 12000 रुपये। इसके बाद 2003 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, तीसरे साल भी 18750 का रॉयल्टी है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यही ड्यू करेंगे और यही पेमेंट कर देंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर गुप्ता 18,750। फिर प्रोफेसर गुप्ता को हम करेंगे डेबिट और बैंक से कर देंगे इनका पेमेंट 18,750। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र, रॉयल्टी ही करेंगे, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं। 18,750 2004 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रोफेसर गुप्ता। अब की बार यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। 2004 7,500 रुपये हम ड्यू करेंगे, लेकिन ये वही वर्ष है जहाँ पर 500 रुपये पर
मंथ के हिसाब से 4 महीने के 2,000 रुपये का पेमेंट होना है, लेकिन 7,500 रुपये ड्यू हो रहे हैं, 2,000 रुपये कट जाएंगे तो 5,500 रुपये का बैंक द्वारा पेमेंट होगा। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 7,500 रुपये का बिल बनेगा प्रोफेसर गुप्ता का। अब प्रोफेसर गुप्ता को पेमेंट करने की बारी आई है। प्रोफेसर गुप्ता, देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, प्रोफेसर गुप्ता डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डैमेज फॉर डिले, क्योंकि इन्होंने 7,500 रुपये का पेमेंट लेना है प्रोफेसर गुप्ता को, लेकिन 5,500 रुपये का ही पेमेंट होगा, 2,000 रुपये डैमेज क्लेम के कट जाएंगे जो उन्होंने 4 महीने लेट अपनी किताब को कर दिया था। उसकी जो पांडुलिपि है, उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, नहीं दे पाए थे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 7,500, 7,500। और अब आ गए हम 2005 लास्ट ईयर में। इस साल चेक करेंगे, रॉयल्टी 22,000 यानी 22,500 है। कोई रिकवरी नहीं, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, कुछ नहीं, पेमेंट भी उतना ही हो जाएगा। तो सिंपल एंट्री होगी। कहने का मतलब ये है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रोफेसर गुप्ता करेंगे, ड्यू कर दिया 22,500, 22,500 का, और प्रोफेसर गुप्ता को पेमेंट किया जाएगा। तो बैंक से पेमेंट होगा 22,500। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा रॉयल्टी का पेमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 22,500। इस प्रकार से आपने कंप्लीट क्वेश्चन समझ लिया है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप अवश्य बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे प्रोफेसर गुप्ता की बुक में। तो यानी कि जर्नल इन द बुक ऑफ प्रोफेसर गुप्ता। और ये एंट्री कैसे होगी, पहले टेबल में देखेंगे ध्यान से। जिस रॉयल्टी को स्टूडेंट पब्लिकेशन वाले रॉयल्टी लिखते थे, उसी को ही प्रोफेसर गुप्ता रॉयल्टी रिसेबल यूज करेंगे। और जो यहाँ शॉर्ट वर्किंग है, इसी का नाम प्रोफेसर गुप्ता अपने यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं यह एंट्री कैसे संपन्न की जाएगी। तो सबसे पहले 2001 में, क्योंकि प्रोफेसर गुप्ता को पैसा चाहिए और वह भी स्टूडेंट पब्लिकेशन से चाहिए, तो ये स्टूडेंट पब्लिकेशन वालों के ऊपर बिल तैयार करेंगे। तो इनके यहाँ एंट्री होगी स्टूडेंट पब्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिसेबल, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा मिलेगा, ना कि ये पेमेंट करेंगे। और जो शॉर्ट वर्किंग है उसका नाम लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसेबल ड्यू। आगे बढ़ाना है तो आगे लिख सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट पब्लिकेशन। फिलहाल इतना भी सही है, ज़्यादा भयंकर लिखना भी सही नहीं है। रॉयल्टी रिसेबल का जो अमाउंट है आपने देखा 6,000 रुपये रॉयल्टी का है और 4,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग का है। दोनों मिला के 10,000 रुपये का रॉयल्टी का पैसा और रॉयल्टी रिजर्व का पैसा टोटल ड्यू होगा स्टूडेंट पब्लिकेशन से। फिर स्टूडेंट पब्लिकेशन
प्रोफेसर गुप्ता को पेमेंट करेंगे। तो ये अपने यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट पब्लिकेशन, स्टूडेंट पब्लिकेशन अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ पर पूरे 10,000 रुपये रिसीव्ड हो जाएंगे। पेमेंट इस कॉलम में भी देख सकते हैं, पेमेंट वाले में भी। और अब अगले थर्ड पॉइंट पर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा रॉयल्टी और रॉयल्टी रिजर्व का पैसा। तो क्योंकि रॉयल्टी रिजर्व का, रॉयल्टी रिसेबल का पैसा, ये दोनों पेमेंट प्रोफेसर गुप्ता के लिए फ़ायदेमंद हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ लिखेंगे रॉयल्टी रिसेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पूरा इसका नाम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने शॉर्टकट लिखा है लेकिन इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसेबल एंड रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ शॉर्टकट लिख सकते हैं। दोनों पेमेंट कितना है, रॉयल्टी रिसेबल 6,000 और ये 4,000, दोनों मिला के 10,000 यानी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। अगली साल देखेंगे तो रॉयल्टी तो है लेकिन शॉर्ट वर्किंग नहीं है और यही ड्यू होगा, यही पेमेंट होगा। फिर अगली रॉयल्टी ड्यू होगी, फिर यही पेमेंट होगा, फिर रॉयल्टी ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा। यहाँ 2,000 रुपये डैमेज पेड का पैसा कटेगा और यहाँ पर 22,500 ड्यू होगा और 22,500 ही पेमेंट होगा। तो अगली एंट्री 2002 की, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट पब्लिकेशन, स्टूडेंट, वही एंट्री होएगी बार बार, सिर्फ रकम बदलती चली जाएगी। टू, अब की बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो रॉयल्टी रिजर्व नहीं लिखेंगे, सिर्फ रॉयल्टी रिसेबल ही लिखेंगे। नरेशन वही रहेगी, इसलिए नरेशन बार बार नहीं लिखेंगे। लेकिन आप लोग लिखना, मैं जल्दी की वजह से नहीं लिख रहा हूँ। कभी आप सोचो कि बिल्कुल छोड़ ही देंगे तो ये नहीं है, छोड़ना नहीं है, लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है तो सही आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। टू, यहाँ पर हम पैसा ले लेंगे स्टूडेंट पब्लिकेशन से, यानी प्रोफेसर गुप्ता को पेमेंट प्राप्त होगी 12,000 रुपये। अब की बार 12,000 का पेमेंट इनको मिलेगा। और फिर रॉयल्टी रिसेबल का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब की बार मैं पूरे लिख दे रहा हूँ, कभी आप सोचो कि सर तो आधा लिख रहे हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं तो हम भी मार लें, नहीं, आप भी वही लिखिए जो मैं लिख रहा हूँ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम 2003 में पहुँचेंगे, 2003 में। यहाँ पर 3 में देखेंगे तो 18,750 की रॉयल्टी है और यही पेमेंट हो रहा है। फिर 7,500 का, फिलहाल अभी 2003 वाला पेमेंट करते हैं। स्टूडेंट पब्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसेबल, इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सिर्फ रॉयल्टी रिसेबल अकाउंट से ही बिल बनेगा 18,750 का और यही पेमेंट इनको प्राप्त हो जाएगा प्रोफेसर गुप्ता को स्टूडेंट पब्लिकेशन वालों से।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और फिर रॉयल्टी रिसीवेबल का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अब हम आ गए 2004 में, जहां पर डैमेज क्लेम का पैसा कटेगा। फिलहाल स्टूडेंट पब्लिकेशन के ऊपर 7,500 रुपये का पूरा बिल बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट पब्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 7,500 रुपये। चौथे साल की बात है ये। यहाँ आप देखेंगे रॉयल्टी का पैसा, ये बिल बनेगा, लेकिन यहाँ पर 5500 का पेमेंट होगा, 2000 डैमेज का पेड कटेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह जब एंट्री होगी तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ लिखेंगे डैमेज पेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनको पैसा कटवाना पड़ेगा स्टूडेंट पब्लिकेशन से, क्योंकि उसने यही कहा था कि आप अगर लेट करेंगे तो हर महीने के मैं 500 रुपये काट लूँगा। तो यहाँ पर इनको 5500 रुपये पेमेंट होंगे, 2000 रुपये डैमेज क्लेम के कटेंगे और इस प्रकार से 7,500 रुपये स्टूडेंट पब्लिकेशन का पेमेंट क्लियर होगा। और फिर रॉयल्टी रिसीवेबल का पैसा, वो बोलना भी है लिखना भी है, रॉयल्टी रिसीवेबल, आप लोग ध्यान से समझ जाएंगे इसको। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। आप पूरा लिखेंगे, पूरे 7,500 रुपये। टाइम की वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो जाती है तो मैं मोबाइल में एडिट करने बड़ा प्रॉब्लम आता है ज़्यादा लंबी होने पर, क्योंकि फिर मेमोरी ज़्यादा लेता है। फिर उसके हिसाब से इसकी क्लियरिटी भी चाहिए। क्लियरिटी एचडी में देंगे तो ज़्यादा मेमोरी खाएगा, मेमोरी उतनी नहीं रहेगी तो पता चला इम्पोर्टेंट वीडियोज और भी गायब करना पड़ रहा है, तब जा कर के एडिटिंग होगी। यही सब परेशानियाँ होती हैं। तो अब हम पहुँच गए लास्ट ईयर में 2005 में। 2005 में 22,500 की रॉयल्टी है, कोई कटिंग वटिंग नहीं है, सीधा यही पेमेंट है। तो हम स्टूडेंट पब्लिकेशन पर इतना ही बिल बनाएंगे, इतना ही पेमेंट करेंगे और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद पेमेंट लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट करिए और स्टूडेंट पब्लिकेशन से यह पैसा आ जाएगा। इस साल कोई रोक टोक नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई संशोधन सुधार कुछ नहीं है। और रॉयल्टी रिसीवेबल का पैसा अब लास्ट ईयर में हम पहुंच रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर गुप्ता को ही फ़ायदा होगा। 22,500 रुपये का रॉयल्टी रिसीवेबल का। इस प्रकार से ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो आपने भी इसको देख लिया है बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब जर्नल एंट्री में, क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टियों के बारे में पूछा, कहा कि बोथ पार्टीज में एंट्री करिए, यानी कि स्टूडेंट पब्लिकेशन यानी पब्लिशर के यहाँ भी और प्रोफेसर साहब के यहाँ भी, दोनों के यहाँ पर एंट्री जब करी जाएगी तो जाहिर है कि हमें जर्नल एंट्री थोड़ा बड़ा ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आसान लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए, क्योंकि
हम जो वीडियोज बना रहे हैं सारी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बना रहे हैं, और इसमें हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कहने का कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के काम की ही वीडियो बनाई जा रही है। सारे वही टॉपिक रखे जा रहे हैं जो उनके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करेंगे और प्लेलिस्ट में हमने जो वीडियोज अपलोड की हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए उस प्लेलिस्ट को खोल लीजिए और अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके उस वीडियो को आसानी से खाली समय में देखिए। हेडफोन का यूज करके देखेंगे तो और अच्छा होगा, उससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, बाहर की चीज़ें आपको नहीं सुनाई देंगी। हेडफोन का इस्तेमाल मैक्सिमम करें और स्लो मोशन में आराम से वीडियो को देखें और सुनें। यदि एक बार में समझ में ना आए तो इसे 2 बार, तीसरी बार रिपीट कर लें। उस टॉपिक को समझ में आने के बाद वैसे ही सवाल अपनी बुक में सेलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अब इस वक्त सिर्फ मैं यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।